जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोग जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, घट स्थापना, कलश स्थापना कब करना है आपको, साथ ही साथ आपको अगर नवमी पूजना है तो नवमी कब पूजेंगे, अष्टमी कब पूजेंगे, और एक महा उपाय आपको हम आज बताएंगे, जिससे जैसे मान लीजिए आपके घर में बरकत नहीं हो रही है और आपस में पूरे परिवार में मतभेद हो रहा हो, घर में बच्चों की शादी नहीं हो रही है, संतान बाधा आपके परिवार में चल रहा हो, बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, नौकरी से वंचित हो रहे हैं बच्चे, नौकरी में अनेक प्रकार की समस्या आ रहा है, और भी घर में कलह चल रहा हो, बहुत दिनों से कोई बीमारी चल रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल आप सभी कष्टों से आज ही मुक्त होने वाले हैं, सभी प्रकार के बाधा से आज आप मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि आज आप लोग महा उपाय के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जान लें, चैत्र नवरात्रि के दिन सनातन धर्म का हिंदू नव वर्ष का प्रारंभिक होता है, नया साल प्रारंभ होता है, तो नव वर्ष नवरात्रि के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। और देखिए सनातन धर्म का नव वर्ष कितने पूजा पाठ से, कितने अच्छे काम से शुरुआत होता है, जिसमें मां भगवती का आराधना किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। साथ ही साथ आप लोग जान लें, नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सरल उपाय बताऊंगा, बहुत ही आसान उपाय बताऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो में जुड़े और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको घट स्थापना के बारे में बता दूं, और घट स्थापना में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है, क्या क्या आपको कलश के अंदर डालना है। सबसे पहले तो आप सब सामग्री एकत्रित कर लें, फिर आप कलश एक ले लें, अपने मंदिर को साफ कर लें, मंदिर में लाल वस्त्र बिछा दें, फिर आप कलश में धागा बांध दें, एक स्वास्तिक बना दें, स्वास्तिक में 4 बिंदी लगा दें, रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ बना दें। फिर आप सबसे पहले कलश में गंगा जल डाल दें, गंगा जल के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा उसमें अक्षत डाल दें, एक लाल पुष्प डाल दें, एक सुपारी डाल दें, एक हल्दी का गांठ डाल दें, सरौषधि उसमें डाल दें, सप्त मित्रिका डाल दें, दुर्वा घास डाल दें, एक सिक्का डाल दें, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सिंदूर कलश के अंदर डाल दें, दुर्वा घास डाल दें। सारी सामग्री डालने के बाद उसमें जल भरा जाता है। जल भरने के बाद उसमें आम के पल्लव डाल दें, आम का पत्ता डालने के बाद ऊपर से प्लेट रख दें। अगर आप मिट्टी का कलश लाए हैं तो मिट्टी का सुकोरा मिलता है, उसका ढक्कन, उसको रख दें, उसमें चावल रख दें। चावल ध्यान रखें साबुत होना चाहिए, टूटा चावल बिल्कुल नहीं लेना है। फिर आप उस चावल को बराबर करके उसके ऊपर ही स्वास्तिक बना दें, हल्दी से चावल के ऊपर। स्वास्तिक बनाने के बाद आप लोग एक नारियल में लाल कपड़ा या चुन्नी बांध करके उसके ऊपर रख दें, फिर उसकी स्थापना कर दें। थोड़ा सा रेत ले लें, बालू, उसमें जौ पहले से एक दिन पहले भिगो करके साफ करके रख लें,
पानी में भिगो लें। फिर आप नवरात्रि जब प्रारंभ होता है रेत में गंगा जल डाल करके अच्छे से मिला लें। फिर एक मिट्टी के बर्तन में उसको रख दें। उस मिट्टी के बर्तन में कलावा बांध दें, टीका लगा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखा करके भोग लगा दें। खित्री पूजन जिसको बोला जाता है। फिर आप ये सब तैयारी करने के बाद एक जोत तैयार करें। अगर आप अखंड जोत जलाते हैं तो अखंड जोत की तैयारी करें। अगर आप पूजा के समय तक जोत जलाना है तो छोटा जोत तैयार कर लें। फिर मंदिर के मूर्तियों को लाल वस्त्र पे स्थापित कर दें। माँ भगवती शेरावाली को, जगदम्बा दुर्गा जी को भी स्थापित कर दें लाल वस्त्र पे। जो भी आपके पास उपलब्ध मूर्ति हो, तस्वीर हो, उसको लाल वस्त्र पे रख दें। फिर आप पूजन प्रारंभ कर दें। पूजन में सबसे पहले ध्यान करें, टीका लगाएं, गंध अक्षत स्नान करा दें, पंचामृत चढ़ा दें, फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा दें, भोग लगा दें, प्रार्थना कर लें। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। दिन रविवार है और इस बार मां भगवती दुर्गा जी शेरावाली हाथी पे सवार होके आ रही है, गज पे सवार होके आ रही है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। कहा जाता है जब मां भगवती दुर्गा जी गज पर सवार होकर के आती है तो सभी भक्तों का कल्याण करती है, सभी भक्तों का कल्याण करती है। फिर आप लोग 30 मार्च को कलश स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं और मां भगवती दुर्गा जी का स्थापना करें। पूजा करने का, कलश स्थापना करने का आप शुभ समय जान लें। जो सबसे उत्तम समय है, अमृत बेला का जो समय है, उसको आप जान लें, इसको नोट कर लें। इसी समय में आप कलश स्थापना अवश्य करें। सुबह 7:30 से लेकर के 10:41 तक लंबा टाइम है इस बार कलश स्थापना करने का। फिर दूसरा जो टाइम है 11:40 से लेकर के 12:40 तक, जो अभिजीत मुहूर्त होता है 11:40 से 12:40 तक, उसमें आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो कलश स्थापना का मुहूर्त है ये सुबह वाला बहुत ही उत्तम है, बहुत ही लाभ देने वाला है। अब मैं आप लोग को एक उपाय बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको अष्टमी और नवमी कब है, अष्टमी कब पूजना है, नवमी कब पूजना है। जो लोग नवमी को हवन करते हैं, कन्या जमाते हैं, मां भगवती का, शेरावाली का और सिद्धरात्रि का जो लोग विशेष पूजन करते हैं, मां का श्रृंगार करते हो, कब करेंगे, मां का श्रृंगार किस दिन करना है आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं एक महा उपाय बता दूं, जिससे मैं जो शुरू में बोला था, आपके घर में आपस में मतभेद हो, घर में क्लेश हो, बच्चों की नौकरी में दिक्कत आ रही हो, विवाह होने में दिक्कत आ रही हो, विवाह हो गया तो संतान होने में दिक्कत आ रही हो, बहुत दिन से कोई आपके घर का सदस्य बीमार है, वह बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए एक रामबाण उपाय लेकर के आया हूं। इसको आप करके इसका लाभ अवश्य प्राप्त करें और हमें कमेंट के माध्यम से भी आप अवश्य बताएं। और बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन आपको लगातार ये 7 बार करना है। नवरात्रि में प्रारंभ कर लीजिए और देखिए, मैं कह रहा हूं जिस दिन आप यह उपाय करेंगे उसी दिन से आपको लाभ प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके ऊपर मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और मां लक्ष्मी का कृपा भी प्राप्त होगा। आपको एक साथ नवरात्रि में 7 गोला लेना है। 7 गोला ला करके अपने मंदिर में लाल कपड़े में रख देना है। सभी गोला को नवरात्रि के दौरान ही सिद्ध कर लेना है, उसको अभिमंत्रित कर लेना है, ला करके लाल कपड़े पे रख दे, उसमें गंगा जल का छींटा लगा दे, थोड़ा सा पंचामृत बना करके गोला में छींटा लगा दीजिए। फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके मां भगवती से, मां लक्ष्मी से, मां काली से प्रार्थना करिए, बोलिए हे मां काली, हे मां लक्ष्मी, हे मां सरस्वती, आप तो त्रिगुणात्म शक्ति हैं और
पूरे संसार को चलाने वाला आप ही है। तो आप मेरा उद्धार करें, आप मेरा कल्याण करें। फिर आप एक जो लाल कपड़ा है उसको तो उसमें गोला रखे रहने दीजिए, दूसरा लाल कपड़ा लीजिए, उसमें से एक गोला निकाल लीजिए और ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट लीजिए। थोड़ा सा काटने के बाद आप उस गोला में सबसे पहले 11 साबुत हल्दी का गांठ डाल दीजिए। 11 साबुत हल्दी का गांठ आपको गोला के अंदर डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा शक्कर ले लेना है, शक्कर को डाल देना है। शक्कर के बाद शहद डाल देना है। एक पीतल का सिक्का भी उस गोला के अंदर डाल देना है। ध्यान रखें, ये उपाय करते समय बिल्कुल आपको बोलना नहीं है, एकांत में यह उपाय करना है। फिर आप एक सिक्का डाल दिए, लाल पुष्प उसमें डाल दिया। अगर लाल पुष्प में आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है, कहीं कहीं अड़हुल भी बोला जाता है, अगर आपको यह मिल गया तो समझिए सोने में सुहागा है आपका, उसी दिन बिल्कुल कल्याण होने वाला है। गुड़हल का फूल उसमें डाल दें और एक गुड़हल का फूल बाहर भी रखना है, इसलिए 2 गुड़हल का फूल लाए। 11 कमल गट्टा जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है उसको लेना है और आपको 11 पीस आग का जड़ लेना है, जिसको मदार भी बोला जाता है। छोटा छोटा जड़ को काट लेना है। फिर आप एक गुड़हल का फूल और 11 पीस जो आग का जड़ है उसको लाल कपड़े में, गोला में नहीं डालना है, उसको बाहर रखना है गोला के साथ लाल कपड़े में। फिर आप गोले को ऊपर से बंद कर दीजिए, उसमें कलावा लपेट करके बंद कर दीजिए। फिर गोले के अंदर सब सामग्री रहेगा, कुछ भी आपको निकालना नहीं है और ये उपाय करते समय भूलना नहीं है। फिर पोटली बना करके अपने ऊपर से नवरात्रि में प्रारंभ कर देना है। अगर मंगलवार को प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही अधिक फल भी प्राप्त होता है। तो आप लोग कोशिश करके यह महा उपाय, चमत्कारिक उपाय आप लोग मंगलवार को प्रारंभ करें। फिर अपने ऊपर से 9 बार उल्टा घुमाइए। जो भी आपके ऊपर समस्या है वह तत्काल वहां से बिल्कुल भग जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, तुरंत वहां से भग जाएगा, वह स्थान छोड़ देगा और आपके घर का उसी दिन से बरकत होने लगेगा। यह उपाय नवरात्रि में प्रारंभ कर दें, फिर आप इसको आगे चलते रहने दें। 7 बार यह उपाय करना है, 7 गोला एक साथ ही ले आना है। फिर आप इस उपाय को करके हमें कमेंट के माध्यम से बताएं क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ, कितना चमत्कारिक यह उपाय है, आप लोग खुद बताएंगे। अब मैं बता दूं नवमी अष्टमी कब है। जो भक्त, जो श्रद्धालु अष्टमी पूजते हैं वो भक्त 5 अप्रैल दिन शनिवार को अष्टमी का पूजन करेंगे, अष्टमी का हवन करेंगे और अष्टमी का कन्या जमाएंगे। जो लोग नवमी करते हैं वो भक्त नवमी का व्रत रखेंगे 5 अप्रैल को, नवमी पूजेंगे 6 अप्रैल को, दिन रविवार। 6 अप्रैल को ही हो हवन करेंगे, कन्या जमाएंगे और नवमी का व्रत खोलेंगे। जो भक्त पहले दिन से लेकर के शुरू से अंतिम तक व्रत रखेंगे वो 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक व्रत रखेंगे और 7 अप्रैल दिन सोमवार को जाकर के पारण करेंगे सुबह 8:14 पे। 14 मिनट के बाद कभी भी करें, 8:14 के पहले आपको पारण नहीं करना है। तो आप लोग हमारे महा उपाय का भी लाभ प्राप्त करें और माँ भगवती का विशेष साधना करें, विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय माता दी।